ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे बाबा बंदा सिंह बहादुर के बारे में। एक महान सिख योद्धा थे वो। हमारे प्रधानमंत्री बंदा बहादुर सिंह के शहादत दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शामिल हुए थे। तो आज इच्छा हुई कि इस पराक्रमी शख्स के बारे में हम कुछ बताएं। एक शख्स की एक साधारण साधु से वीर बंदा बहादुर बनने तक की कहानी। महान और प्रतिशोध के मिसाल रहे अपनी गुरु भक्ति के लिए प्रख्यात बंदा सिंह बहादुर अपने समय के एक महान सिख योद्धा थे। उनका जन्म हुआ था 16 अक्टूबर 1670 ईस्वी के पुंछ जिले के तहसील राजौरी के गांव में जोरे के गढ़ में पिता रामदेव जी के घर में। उनका बचपन का नाम लक्ष्मण देव था और संभवतः वह क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे। हालांकि इतिहासकारों में इस बात को लेकर गहरा मतभेद है। लक्ष्मण देव के भाग्य में विद्या नहीं थी, लेकिन छोटी सी आयु में पहाड़ी जवानों की भांति कुश्ती और शिकारी आदि का बहुत शौक था। वे घुड़सवारी तथा तीर चलाने में बहुत माहिर थे। लक्ष्मण देव अभी 15 वर्ष के ही थे कि एक गर्भवती हिरनी के शिकार की दुखदायक घटना ने उनके दिल पर गहरा असर किया। वो घर बार त्याग कर बैरागी बन गए और जानकी दास बैरागी के शिष्य बन गए, जिन्होंने उनका नाम माधव दास रख दिया। माधव दास भ्रमण करते हुए नासिक पंचवटी पहुंच गए। वहां पर उनका मेल अघोरनाथ योगी के साथ हुआ, जो कि रिद्धियां सिद्धियां और तांत्रिक विद्याओं के लिए बहुत प्रसिद्ध थे, और माधव दास उनके शिष्य बन गए। माधव दास ने औगड़ बाबा की इतनी सेवा की कि इसे प्रसन्न होकर उन्हें अपना बहुमूल्य ग्रंथ माधव दास को दे दिया। यह बात 1691 की है। औगड़नाथ की मृत्यु के बाद माधव दास ने नांदेड़ के नजदीक गोदावरी नदी के किनारे शांत और सुंदर स्थान पर अपना डेरा बना लिया। अभी सुनिए डेरा बनाने के बाद उन्होंने क्या किया। इसीलिए तत्कालीन मुगल शासक और औरंगजेब के बेटों में तख्त के लिए युद्ध छिड़ गया। उसी समय औरंगजेब के बड़े बेटे शाहजाद मुअज्जम ने गुरु गोविंद सिंह जी की सहायता के लिए प्रार्थना की। गुरु गोविंद सिंह की प्रार्थना की। 8 जून 1701 को आगरा के नजदीक लड़ी गई लड़ाई में गुरु जी ने शाहजाद मुअज्जम की सहायता की, जिससे शाहजाद मुअज्जम विजयी हुआ और बहादुर शाह के नाम पर उसने हिंदुस्तान पर राज्य किया। गुरु जी ने शहजाद मुअज्जम की सहायता इस शर्त पर की थी कि बादशाह बनने के बाद सूबेदार वजीद खान, जो गुरु गोविंद सिंह के 2 बेटों का हत्यारा था, उसे तथा पंथ के अन्य दुश्मनों को सख्त सजा देगा या गुरु जी के हवाले कर देगा। लेकिन बादशाह अपने शब्दों से पीछे हट गया और टालने वाली नीति अपनाने लगा। फिर एक दिन इतिहास ने करवट ली। गुरु जी ने बादशाह के साथ दक्षिण की तरफ एक मुहिम पर जाते हुए अचानक नांदेड़ के नजदीक उनका साथ छोड़ दिया। नांदेड़ पहुंचने से पहले गुरु साहिब माधोदास मतलब बंदा बहादुर के कारनामों को जानते थे। 3 सितंबर 1708 को गुरु जी का माधवदास से मिलाप हुआ। वार्तालाप के दौरान माधवदास ने यह महसूस कर लिया कि वह गुरु गोविंद सिंह जी ही हैं, जिन्हें मिलने के लिए उनके मन के अंदर तीव्र इच्छा अंगड़ाई ले रही थी। तथा गुरु साहिब के सवाल के जवाब में माधवदास ने बड़े चाव व सत्कार के साथ कहा, मैं तो हाजिर हूं हुजूर, मैं तो आपका बंदा हूं। तत्पश्चात गुरु जी ने माधवदास को अमृत छकाकर सिख परंपरा में शामिल किया तथा नाम दिया गुरुबख्श सिंह। बहादुरी का खिताब देने के कारण उनका नाम प्रचलित हुआ बंदा बहादुर, और यहां से बंदा बहादुर की शुरुआत होती है। गुरु जी को अपने मिशन की पूर्ति के लिए उनके मुताबिक बंदा मिल गया था। गुरु गोविंद सिंह ने बंदा सिंह बहादुर को पंजाब भेजने से पहले मुगल राज्य के साथ मुकाबला करने के लिए मानसिक तौर पर तैयार किया। जब वह हर तरफ से तैयार हो गए तो गुरु जी ने खालसे का जत्थेदार नियुक्त कर पंजाब की तरफ भेजा। गुरु जी ने उसको पंजाब के सिखों के नाम हुक्मनामा भी दिया, जिसमें उन्होंने बंदा सिंह बहादुर को अपना नेता मानने के लिए तथा दुष्टों को साधने के लिए खालसा के झंडे के नीचे इकट्ठे होने का आदेश दिया। गुरु जी ने बंदा सिंह बहादुर को एक नया नारा और झंडा दिया था तथा अपने 5 तीर और शस्त्र भी दिए। पांचों प्यारे के रूप में बाबा विनोद सिंह, बाबा कहान सिंह, बाबा बाज सिंह, बाबा भाई दया सिंह और भाई रण सिंह दिए।
इसके अलावा 20 सिख और भी दिए। इस तरह बंदा सिंह बहादुर ने 25 सिखों के साथ अक्टूबर 1708 को पंजाब की तरफ कूच किया। गुरु गोविंद सिंह ने आशीर्वाद देकर उनके उद्देश्य की पूर्ति के लिए बंदा सिंह बहादुर नांदेड़ से आंधी की तरफ पंजाब की तरफ बढ़ने लगे। गुरु गोविंद सिंह के हुक्मनामे के कारण तथा बंदा सिंह बहादुर के चुंबकीय व्यक्तित्व के कारण सिख संगत खालसा झंडे के नीचे इकट्ठी होने लगी। मोहम्मद कासिम और काफी खां के अनुसार जल्द ही उनकी कमान के नीचे एक बड़ी सेना एकत्रित हो गई। डॉक्टर गोकल चंद के अनुसार पैदल सैनिकों की गिनती 8,900 हो गई, जो बाद में 40,000 तक हो गई। लूटमार के इरादे से कुछ लुटेरे व चोर डाकू भी बंदा सिंह बहादुर के साथ मिल गए। इन लुटेरों के बारे में डॉक्टर नारंग लिखते हैं कि पेशेवर डाकू लुटेरे और बड़े हिम्मत वाले थे। शहरों को लूटने के लिए इस लहर में शामिल हुए थे। दिल्ली को पार करते ही जीत का सिलसिला शुरू हो गया। सोनीपत, कैथल, साना, गुड़ाम, ठस्का, शाहाबाद, मुस्तफाबाद, कपूरी, सढोड़ा और छत बनूड़ को जीतकर सिख अपने असली निशाना सरहिंद पर जोरदार हमला करने के लिए उत्तेजित दिखाई देने लगे। आखिर वो समय भी आ गया जिसका बेसब्री से सिखों को इंतजार था। सूबेदार वजीद खां को सबक सिखाने के लिए सिख चप्पड़चिड़ी के मैदान में इकट्ठा होने लगे। 12 मई 1710 को वजीद खान मारा गया और लगभग 10,000 अन्य मुस्लिमों की हत्या करके सिखों ने गुरु गोविंद सिंह के बेटे और पुरानी प्रतिद्वंदिता का बदला लिया। सरहिंद सिखों के अधिकार में आ गया। 1710 में सिख सरहिंद में दाखिल हुए। बंदा सिंह बहादुर ने सरहिंद की ईंटों के ढेर में बदल दिया। सरहिंद को शाही अमीरों को लूटा गया और दोषियों को चुन चुन कर मारा गया। बंदा सिंह बहादुर ने रादौर और नाहन के बीच में मुखलसगढ़ को अपना राजधानी बनाया और लोहगढ़ का नाम दिया और वहां पर नानक गुरु गोविंद सिंह के नाम का सिक्का और मुहर जारी किया। तो ये थे हमारे बंदा सिंह बहादुर। कहानी हमारी यहीं पे खत्म नहीं होती है। राजधानी की स्थापना करने के पश्चात बंदा सिंह बहादुर ने सहारनपुर, जलालाबाद और ननौत को विजय किया। सिखों की लगातार विजय ने बादशाह बहादुर शाह को भयभीत कर दिया। इसलिए बादशाह खुद बड़ी फौज लेकर पंजाब में दाखिल हुआ और हालात को देखते हुए सिखों को पीछे हटना पड़ा। बंदा सिंह बहादुर के साथ सिख लोहगढ़ में दाखिल हो गए। शाही सेना ने किले को घेर लिया। इसी दौरान बंदा सिंह बहादुर अपने साथियों को लेकर गढ़ी छोड़कर चला गया। इस कारण सिखों की हार निश्चित हो गई। आखिर में 7 दिसंबर 1715 को शाही फौजों ने गढ़ी पर कब्जा कर लिया। बंदा सिंह बहादुर और लगभग 800 सिखों को कैद करके जुलूस की शक्ल में लाहौर लाया गया। सभी को इस्लाम कबूल करने के लिए कहा गया, पर इतिहास बड़ी बेसर्मी के सिखों की और बलिदान सुनने को तैयार था। तरह तरह से सभी को पीड़ा पहुंचाई गई, पर इतिहास के पन्नों में तो उन्हें बहादुर के रूप में दर्ज होना था। 5 मार्च 1716 को सिख कैदियों का कत्लेआम शुरू हुआ और हर रोज 100 सिखों का कत्ल कर दिया जाता था। ऐसा अन्य सिखों को भयभीत करने के लिए किया जाता था, जिससे कि इस्लाम कबूल कर लें। पर सिख उत्तेजित भावना के साथ मौत को स्वीकार करते थे और मुस्कुराते हुए अपना सिर जल्लाद को भेंट कर देते थे। 7 दिन तक कत्लेआम जारी था। कत्लों के बाद 3 महीनों की खामोशी रही। 9 जून 1716 ईस्वी को बाबा बंदा सिंह बहादुर और उनके साथियों को किले से बाहर लाया गया। बंदा सिंह बहादुर के साथियों ने भाई फतेह सिंह, भाई अली सिंह, भाई गुलाब सिंह विशेष तौर पर शामिल थे। बाबा जी को 4 साल का बेटा अजय सिंह भी साथ था। इन सबको इब्राहिम उद दिन खान, मीर आतिश और सरबराह खान की निगरानी में एक जुलूस की शक्ल में दिल्ली कुतुब मीनार के नजदीक ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार की दरगाह के पास पहुंचाया गया। बाबा जी को शहीद करने से पहले उनके पुत्र अजय सिंह का कत्ल करके उसका धड़कता दिल बाबा जी के मुंह में ठूसा गया। फिर जल्लाद ने सबसे पहले बंदा बहादुर की आंखें निकाली। हाथ पांव काटने के बाद गर्म किए हुए लाल जमूरों के साथ शरीर से मांस को नोचा गया और आखिर में सिर को धड़ से अलग कर दिया गया। काफी खां, जिसने बंदा सिंह बहादुर की शहादत का नजारा अपनी आंखों से देखा था, उल लवा में लिखते हैं कि बहुत कुछ ऐसा हुआ
जिस पर चश्मदीद गवाह के अतिरिक्त कोई शायद यकीन न करे। इस तरह बंदा सिंह बहादुर ने गुरु गोविंद सिंह के मिशन की पूर्ति के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। 10 पातशाहियों के पश्चात बाबा जी के समान कोई व्यक्तित्व दिखाई नहीं देता। उनका जीवन सह आयामी था। वह न केवल योद्धा, तपस्वी, सिख राज के संस्थापक, बल्कि समाज के निम्न वर्ग के हमदर्द तथा किसानों और कमजोरों के मसीहा थे, जिन्होंने बाद में सबसे पहले पंजाब से जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया था। साहस, शौर्य, पराक्रम, प्रतिशोध और वीरता की ऐसी गाथा पूरे विश्व के इतिहास में आपको शायद ही मिले। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।